हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। जो हम अलग अपनी एनटीपीसी की सीरीज़ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जब तक जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं वो अलग कंटिन्यू रखेंगे। और जो अब एक अलग वीडियो है हमारे, जो आज से हम वन लाइनर क्वेश्चंस लिखते चलेंगे, ताकि साथ वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपको आइडिया भी लगेगा टॉपिक के बारे में और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी होती जाएगी उसके साथ। दूसरी चीज़, अब वन लाइनर क्वेश्चंस अलग से स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें सारे जो भी सब्जेक्ट के मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके साथ ही साथ कवर होते जाएंगे। ठीक, तो पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करिएगा। उसमें आप देखिएगा कंटेंट आपके लिए जो भी आपका पेपर है, रेलवे है या एसएससी है या और हायर लेवल यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए जो भी सूटेबल रिलेटेड कंटेंट है सब आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड है शिक्षा कैन, आप जब उसको अप्लाई करोगे तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के एडवांटेज, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और अगर आप रेलवे जैसे एग्ज़ाम है तो उसके लिए सब जगह से आपको कंटेंट टाइम जाता है ये वो करके, तो आपको उसमें आप में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ देनी है तो टेस्ट रिवीजन होता जाएगा उसके साथ। ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं एजुकेटर्स, उसमें आप डिस्कशंस भी कर सकते हो क्योंकि एंड मोमेंट एग्ज़ाम का तो डाउट्स वगैरह अगर कुछ हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप उसको एक बार देखिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो है वन लाइनर क्वेश्चंस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे अभी आपका एनटीपीसी है या अभी आगे फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स जो भी कंडक्ट होंगे उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस थोड़े क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें आराम से प्रिपेयर होती रहें। ठीक, तो पहला है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। अवार्ड्स से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भारत रत्न से मोस्टली भारत रत्न से क्वेश्चन पूछ लेता है या करंट में पूछ लेता है कि इस वर्ष किनको भारत रत्न मिला या अर्जुन अवार्ड मिला या अशोक चक्र, सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो उसी से रिलेटेड है, ये सब हम अपने इसमें कवर करते हुए चलेंगे। जो भी सारे अवार्ड हैं एक पॉइंट उठाएंगे, उसमें जितनी भी अंदर चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो साथ में लेके चलेंगे। ठीक, पहला है हमारा कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। तो कब हुए थे? 1961 में। ठीक, अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इनमें क्या पुरस्कार राशि मतलब अवार्ड के रूप में मिलता क्या क्या है, तो इसमें अवार्ड प्राइस क्या होती है? 5 लाख रुपीज़। ठीक, प्लस कांस्य की प्रतिमा मतलब ब्रॉन्ज स्टैचू, और एक प्रशस्ति पत्र। ठीक, क्या अवार्ड प्राइस क्या क्या होता है? 5 लाख रुपए, साथ में कांस्य की प्रतिमा और अर्जुन कांस्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। तो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में। ठीक, नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, या तो पूछ लेता है कि कौन सी है और या फिर कहाँ से किस जगह से होकर गुजरती है जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, क्या हो जाएगा? 2.5 डिग्री। ठीक, ये कहाँ से? नैनी, इलाहाबाद के नैनी से। ठीक, तो जगह हो गई नैनी इलाहाबाद, मतलब आज के टाइम पे प्रयागराज। ठीक, कहाँ 2.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कहाँ से? नैनी से। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम्स में पहले पूछ लेते हैं और साथ ही साथ करेंगे कि अब जो भी ईयर चल रहा हो उसका अगर मिल चुका है या प्रीवियस ईयर का। तो पूछा है कि पहले कौन भारतीय थे जिन्हें मिला था। तो मैग्सेसे पहले किसको मिला था? विनोबा भावे को। ठीक, मैग्सेसे पुरस्कार किसी भी पर्सन को एक रिलेटेड उनकी फील्ड में दिया जाता है, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं कुछ अच्छा उससे रिलेटेड। पहला किसको मिला था? विनोबा भावे को। और अभी 2020 का तो शायद डिले कर दिए गए हैं, तो 2019 का देख लेते हैं। तो 2019 का जो मैग्सेसे पुरस्कार था किसको मिला था? फेमस जो पत्रकार हैं उनको, कौन? रविश कुमार को।
पत्रकार। तो पहला हो गया विनोबा भावे, और प्रेजेंट यानी 2019 का तो वो कौन हो गया, रविश कुमार, ठीक है, पत्रकार। नेक्स्ट है मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है, तो किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की, ठीक। जल्दी जल्दी में लियोनार्डो डिकैप्रियो मत करिएगा जो एक्टर हैं। आंसर क्या हो जाएगा, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची की, ठीक। आगे है कोई विधेयक, ये मैंने आपको अपने संसद और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उसमें भी ये पॉइंट कवर किया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो कोई भी बिल, मनी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो वो कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये राइट होती है कि वो ही ये फाइनल करेंगे कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इससे डेट इम्पॉर्टेंट है, डेट पूछ लेते हैं और साथ ही साथ थीम पूछ लेते हैं कि कोई भी इवेंट है तो उसकी थीम क्या है। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, ठीक। इसकी थीम क्या थी इस बार की, कि मजबूत लोकतंत्र के लिए 2020 की थीम की मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ठीक। तो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, और जो थीम थी थीम थी 2020 की थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ठीक है, नेक्स्ट है नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। इम्पोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीधे पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो उसने पूछा है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो कौन सा किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था ये, 1930 में। ठीक है, ये शुरू हुआ था पहले, फिर इसको निरस्त कर दिया था गया था, फिर ये दोबारा हुआ था। तो पहले कब हुआ था, 1930 में। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हम इसमें ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का है, तो इस टॉपिक से जो जितनी भी और कंपनियाँ आई थी, पोर्टुगीज़ थी, फ्रेंच थी, डेनमार्क थी, उन्होंने भी अपनी पहली जो फैक्ट्री थी किस जगह स्थापित करी, इस्टेब्लिश करी, ये पूछ लेते हैं सवाल। तो हम इसमें जैसे क्वेश्चन है तो आगे कोई भी पॉइंट आए उसके अंदर और जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उसको भी आगे इंक्लूड करते हुए चलेंगे। अभी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। तो उन्होंने कहाँ पे लगाया था, सूरत में। ठीक, नेक्स्ट है एन ए अकबरी पुस्तक किसने लगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है। तो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। उन्होंने एक और लिखी थी, कौन सी, अकबरनामा। तो पुस्तक है एन ए अकबरी पुस्तक किसने लिखी, तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। और कौन सी पुस्तक पूछ ली जाती है, ऑप्शन में आ जाती, तो अकबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है। 18 के शायद CHSL पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि स्पोर्ट्स दिया था और उससे रिलेटेड टर्म्स पूछे थे। तो इसको भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। जो और भी बाकी स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको भी देख लेंगे। तो अभी पूछा है कि बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। तो बुली शब्द होता है हॉकी में। ठीक, बुली शब्द किस में प्रयोग होता है, हॉकी के खेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन है झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, उदयपुर को। ठीक,
नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। इससे क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आर्य समाज की स्थापना, जैसे इसमें तो पूछा है कब, क्वेश्चन आ गया, कहाँ हुई थी आ गया, या आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो पहले तो क्वेश्चन ये कहाँ, कब और कहाँ, तो मुंबई में हुई थी, बेसिकली डेट ही पूछता है, तो कब हुई थी 1875 में, और इसके संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती। ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब हुई थी, 1875 में हुई थी। कब, कहाँ हुई थी, मुंबई में। और इसके संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इसी से ही दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो शिक्षा दिवस और दूसरा शिक्षक दिवस। दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों की डेट्स में। यहाँ पे हमें पूछा है शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, किसके जन्म दिवस पे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, शिक्षा दिवस पूछा तो 11 नवंबर, और शिक्षक दिवस अगर पूछता है तो शिक्षक दिवस कब होता है, 5 सितंबर को, यानी टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। और किसका जन्म होता है, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा। ठीक है, तो दोनों की डेट्स याद रखिएगा कि शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस। तो शिक्षा दिवस हो गया 11 नवंबर अब्दुल कलाम आज़ाद, और शिक्षक दिवस हो गया 5 सितंबर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और शिक्षा दिवस 11 नवंबर अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे 1921 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक और क्वेश्चन आता है कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। हमने अपने अभी वीडियो कवर किया था, उसमें आपको ये बताया था, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वाला वीडियो कवर किया था, उसमें ये आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में ये पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। हमने डिस्कस किया था कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उप प्रधानमंत्री भी बना लिए जाते हैं। तो उन जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के दौरान में सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। कब की थी, 1699 के दौरान। ठीक, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, और कब हुई थी, 1699 में। ठीक, जैसे हमने शिक्षा दिवस वाला कवर किया कि 11 नवंबर अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आप कमेंट में बताइएगा कि शिक्षा मंत्री पहले कौन रहे।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ पॉइंट्स कवर किए हमारे वन लाइनर में। इसमें ये है कि सिर्फ पॉइंट्स ही उस जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड और अन्य चीज़ें हम क्या आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, इसमें और क्वेश्चंस रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम तक कवर होते चलें। ठीक, तो ये कि आज की वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम और इससे अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।